हेलो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपके सुविधा के लिए मैंने वीडियो को प्लेलिस्ट में बना दिया है। आप लोग देख सकते हो जाकर प्लेलिस्ट में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, इतना सारा क्वेश्चन देखने के बाद पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इतना क्वेश्चन देखा, उसके पिछले लेक्चर में भी इतना क्वेश्चन देखा, उतना क्वेश्चन करने के बाद अब उसके बाद आता है आपका चेंज ऑफ इंटरवल। तो ये भी आपका क्वेश्चन ही है, ये बस इतना ही थ्योरी है, मैंने एक जगह लिख दिया है थ्योरी, आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग जस्ट फिर क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। इसमें चेंज ऑफ इंटरवल में कुछ नहीं है, जितना मैंने अभी तक क्वेश्चन कराया पीछे उसी पर बेस्ड है। बस आपको क्या रखना है, वहाँ पर पाई था उसके जगह पर आपको एल कर देना है, ठीक है। एन एक्स जहाँ था उसको एन पाई एक्स अपॉन एल कर देना है बस। तो हमारा फार्मूला जो हम लोग को फूरियर सीरीज का रियल क्या फार्मूला था, एफ एक्स इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन 2 एन से इन्फिनिटी एन कॉस एन एक्स था यहाँ पर, तो सिर्फ एन एक्स का जगह क्या कर दिए, एन पाई एक्स अपॉन एल, एन पाई एक्स अपॉन एल कर दिए। सिमिलरली यहाँ कर दिए, मतलब अब मेरा चेंज ऑफ इंटरवल में फूरियर सीरीज का ये इक्वेशन आ गया। मतलब जहाँ पर भी एल आपका क्या है, कोई नंबर है, कोई नंबर जैसे 2 3 4, तो कोई भी इंटरवल -2 से 2 दिया रहा है या 0 से 2 दिया रहा है, 2 ओनली, पाई सब नहीं दिया रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि चेंज ऑफ इंटरवल का क्वेश्चन है। सिमिलरली यहाँ पर ए नोट का वैल्यू वहाँ यूलर फॉर्मूला में क्या हुआ था, यहाँ पर मैंने लिख दिया रिप्लेस पाई को एल से रिप्लेस करो और एन एक्स को एन पाई एक्स अपॉन एल से इन यूलर फॉर्मूला, जो मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था। यूलर फॉर्मूला वी गेट हम लोग ये मिल जाता है, सिंपल है, उसमें कुछ करने की जरूरत है। यूलर फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा तो ये आसानी से हो जाएगा। और अभी तक जितना मैंने क्वेश्चन कराया, अगर वो आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और हाफ रेंज है, वो भी इजी है, उसके बाद फूरियर सीरीज खत्म हो जाएगा। तो ए नॉट अपॉन 1 अपॉन पाई वहाँ होता था, सी से सी प्लस 2 पाई, तो सिर्फ पाई का जगह एल हो गया है, पाई का जगह एल। सिमिलरली एन एक्स की जगह सिर्फ एन पाई एक्स अपॉन एल कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर पुट सी इज इक्वल टू माइनस एल पुट करते हैं, वहाँ सी इज इक्वल टू कॉलरी मैंने बताया था, कॉलरी वहाँ पर 4 कॉलरी बताया था, तो पहला कॉलरी की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड कॉलरी में क्या वहाँ पर मैंने यूलर फॉर्मूला में पुट किया था, सी इज इक्वल टू माइनस पाई, तो यहाँ पाई की जगह सिर्फ एल, माइनस एल, तो माइनस एल करेंगे तो यहाँ माइनस एल, ये माइनस एल प्लस 2 है, तो माइनस एल से एल हो जाएगा 1 अपॉन एल, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर क्या डिपेंडेंट क्वेश्चन आता है आपका कि अगर कोई भी इंटरवल अगर माइनस पाई से पाई रहे तो आपका ऑड इवन का कंसेप्ट लगता था, वहां पर माइनस पाई से पाई रहे तो ऑड इवन का कंसेप्ट लगता था। जब तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन जितना किया अभी फूरियर सीरीज में, उसमें ऑड इवन का कंसेप्ट लगता था। लेकिन यहाँ पर भी आपका क्या माइनस एल से एल है, यहाँ पर भी माइनस एल से एल, वहाँ पाई था यहाँ एल है, तो यहाँ पर भी ऑड इवन का कंसेप्ट लगेगा। तो वहाँ पर क्या होता, अगर एफ एक्स आपका ऑड रहता था तो सिर्फ बी एन का वैल्यू 0 हो जाता था। तो यहाँ पर क्या है, वहाँ पर एफ एक्स ऑड रहता था तो ए नॉट और ए एन का वैल्यू 0 रहता, बी एन कैलकुलेट करना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इज ऑड, सिर्फ ए नॉट और ए एन, डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया, वहाँ मैंने प्रूफ किया था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट 0 लिख दिया। और यहाँ पर इफ एफ एक्स इवन रहता था, वहाँ पर इवन रहता था तो सिर्फ बी एन 0 होता था, तो यहाँ पर सिर्फ बी एन 0। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहे माइनस एल से एल रहेगा तो वहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन दे रहे माइनस एल से एल रहेगा, कुछ भी रहे, कोई भी क्वेश्चन दे रहे सबसे पहले ऑड इवन कंसेप्ट चेक करना, जो मैंने ट्रिक बताया था कैसे सॉल्व करना है, कैसे पर प्रॉब्लम को सोचना है। तो सबसे पहले ऑड इवन, उसके बाद चेक करेंगे हम लोग क्या कि फंक्शन ऑड है कि इवन है, उसके बाद देखेंगे कि बी एन 0 होगा कि ए नॉट एन 0 होगा। इस फॉर्मूला अगर बी एन 0 होगा तो सिर्फ ये कैलकुलेट करना, अगर ये दोनों 0 होगा तो ये कैलकुलेट करना, आसानी है, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी में इसमें कुछ नहीं, जितना पीछे यूलर फॉर्मूला था उसी के ऊपर बेस्ड है, सिर्फ पाई की जगह एल और इतना। अब बाकी सब मैंने रिप्लेस कर दिया है, यहाँ माइनस एल से ऑड इवन का कंसेप्ट लगता है। सबको यूलर फार्मूला कंफर्म है, आप लोगों को याद है, तो ये आपको आसान लगेगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन से समझ में क्या आएगा, अभी तक जितना मैंने क्वेश्चन करा है उसी पर बेस्ड है, कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है बस। तो ये आपका थ्योरी हो गया चेंज ऑफ इंटरवल में, इससे ज़्यादा थ्योरी है नहीं, बस 2 मिनट का थ्योरी था। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, ऑब्टेन द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स अपॉन 2, और आपका इंटरवल दिया हुआ है एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 2। तो यहाँ 0 से 2 वेरी कर रहा है, माइनस से माइनस वेरी नहीं कर रहा, मतलब -2 से 2 वेरी नहीं कर रहा है, -3 से 3 वेरी, यहाँ पर पाई नहीं आएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा।
चेंज ऑफ इंटरवल अगर ऐसा इंटरवल दिया रहे 0 से 2, 0 से 3, -2 से 4, -2 से 2, कुछ भी दिया रहे तो आप लोग समझ जाना क्या चेंज ऑफ इंटरवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया 0 से 2 दिया हुआ, तो 0 से 2 दिया तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे ऑड इवन। तो ऑड इवन कहाँ लगता है, जहाँ माइनस से माइनस रहना चाहिए, माइनस से प्लस, मतलब -2 से 2 रहता तो ऑड इवन का कंसेप्ट लगाता, मतलब -a से a रहता एक जगह कुछ भी -a से a रहेगा तब ऑड इवन का कंसेप्ट लगा, लेकिन यहाँ ऑड इवन का कंसेप्ट का कोई बात है ही नहीं। तो हम लोग सोल्यूशन में कैसे करेंगे सोल्यूशन, कुछ नहीं करना है, सिमिलरली जैसे चेंज ऑफ इंटरवल का सबसे पहले क्या लिखेंगे एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या होता ए नॉट अपॉन 2 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। यही ना होता है, हम लोग क्या कैलकुलेट करना ए नॉट एन बी एन, क्योंकि ऑड इवन का कंसेप्ट यहाँ पर है नहीं, तो इसमें कुछ ना ए बी एन जीरो होगा ना ये दोनों जीरो होगा, इसलिए अगर ऑड इवन कंसेप्ट रहता तो कोई ना कोई जीरो हो जाता। तो हम लोग ए नॉट एन बी एन कैलकुलेट करेंगे, तो ए नॉट एन बी एल, तो ए नॉट इतना लिखने के बाद उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करना है एल, तो एल कैसे फाइंड करेंगे, तो इंटरवल आपका कैसा दिया, जैसे इंटरवल हम लोग कंसिडर करते थे क्या सी से एक्स प्लस सी प्लस 2l, तो यहाँ 0 से 2 है तो सी का वैल्यू यहाँ से 0 है, तो सी का वैल्यू यहाँ से 0 है तो सी प्लस 2l, और ये कितना दिया है 2, एल का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो 0 प्लस 2l एल इज इक्वल टू 1, एल का वैल्यू हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे, इंटरवल से ही फाइंड करेंगे, सी से सी प्लस 2l होता है इंटरवल, वहाँ पर हम लोग यूलर फॉर्मूला सी से सी प्लस 2 पाई था, यहाँ एल हो गया सिर्फ, यहाँ सी का वैल्यू यहाँ 0 था, यहाँ सी प्लस 2l का वैल्यू 2 है, सबको एल का वैल्यू ऐसे फाइंड करना है हमेशा इंटरवल, तो ही यहाँ पर लिखेंगे हियर एल इज इक्वल टू 1, कैसे मैंने बता दिया। ठीक है, इसके लिखने के बाद ये लिखना है, अब हम लोग क्या फाइंड करना है ए नॉट, तो एन क्या फाइंड होता है 1 अपॉन एल, तो 1/1 इंटरवल, तो 0 से 2, वहाँ पर 0 से 2, तो या ऐसे लिख दो 1/L सी से सी प्लस 2l, एल की जगह कितना हो गया 1, ठीक है, इसके जगह 0 0, तो यहाँ एल की जगह 1 तो 2 हो जाएगा सिंपली, ऐसे समझो कोई प्रॉब्लम। एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है पाई माइनस एक्स अपॉन 2 डी एक्स, अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, 0 से 2, तो क्या आ जाएगा पाई बाई एक्स 2 पाई बाई 2 माइनस, और यहाँ से 4 कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पाई माइनस 1, मतलब ए नॉट का वैल्यू क्या आ गया पाई माइनस 1। हम लोग क्या कंसिडर फिर करेंगे एन, तो एन का क्या था 1/L, तो 1/L की जगह 1 है, बस वही कुछ नहीं करें, पाई की जगह सिर्फ 1 पुट करना है। इंटरवल क्या रहेगा 0 से 2 एफ एक्स, तो पाई माइनस एक्स अपॉन 2 कॉस एन एक्स नहीं एन पाई एक्स अपॉन एल, क्योंकि चेंज ऑफ इंटरवल है। ठीक है, अब इसको कंसिडर करो यू, सिमिलरली जो मैंने पीछे क्वेश्चन करा है बस उसी पर बेस्ड है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। अगर पिछला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है जो मैंने पिछले लेक्चर में कराया, ये सब ऑटोमेटिक, सिर्फ आपका चेंज है सिर्फ ये वाला चेंज है बस, और कुछ नहीं। पाई रहता था यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको करते हैं तो क्या होगा यू इंटू भी करेंगे तो 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, तो यू इंटू, तो यू को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट 12th क्लास, कॉस, तो कॉस का क्या जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और कोफिशिएंट गिर जाएगा तो कोफिशिएंट क्या एन पाई अपॉन एल, अब एल की जगह कितना है 1, तो यहाँ पर सिंपली मैं 1 ही लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं, एल की जगह 1 डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर 1, ठीक है कोई दिक्कत है नहीं। तो कॉस एन पाई एक्स का साइन एन पाई एक्स, और फिर एक्स का कोफिशिएंट एन पाई बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आप पुट कर दो 0 से 2 माइनस 0 से 2, इसका u का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट में यूज़ कर रहा हूँ, बार बार मैं वही यूज़ करता हूँ। ठीक है, पाई बाई 2, तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस एक्स बाई 2 का क्या आ जाएगा -1/2, सिंपल। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन इंटू साइन एन पाई एक्स, और फिर आपका कोफिशिएंट एन पाई हो जाएगा, और ये आपका dx, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू,
इसको पुट कर दो, 2 पुट करोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2/2। कोई प्रॉब्लम? और ये हो जाएगा साइन एन पाई, तो साइन 2 पाई, तो साइन एन पाई, तो साइन 2 पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन 2 पाई साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई। तो ये तो आपका वैल्यू साइन एन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0। माइनस दे दो, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन का क्या होता है, साइन का माइनस कोस, तो फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पर, पहले माइनस था फिर साइन का कोस, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई का स्क्वायर। ठीक है, पहले से एन पाई था, फिर कोफिशिएंट फिर एक बार गिरा तो एन पाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको कर दो क्या, 0 से 2, तो यहाँ हो जाएगा क्या, -1/2, क्योंकि ये तो आपका 0 हो गया, तो -1/2। सिर्फ कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसमें 2 पुट करोगे तो एन पाई स्क्वायर मैं बाहर कर देता हूँ, एन पाई का स्क्वायर। 2 पुट करोगे तो cos 2 एन पाई, तो cos पाई का -1, तो cos 2 एन पाई का +1, अल्टरनेट चलता है, तो +1 और cos 0 -1, तो आपका क्या होगा, 0, मतलब n का वैल्यू 0 हो गया। अब हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, bn। सिमिलर कुछ करना ही नहीं है इसमें, फिर bn कैलकुलेट करेंगे। तो bn क्या होता है आपका, 1/1, 0 से 2 पाई एक्स अपॉन 2, फिर आपकी साइन हो जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन एल का तो वैल्यू 1 है, ये कोई फर्क पड़ता है नहीं, इसको dx, फिर इसको u मान लो, इसको v मान लो आइलेट से। ठीक है ना, अब u को बाहर करो तो पाई माइनस एक्स अपॉन 2, और फिर साइन का, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एन पाई एक्स और कोफिशिएंट एन पाई, और ये आप दे दो यहाँ पर 0 से 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन -1/2, तो -1/2, फिर इसका माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई dx। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कॉस है, तो कॉस है तो फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन, कॉस है तो फिर इसका इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन जब हम साइन करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन, ये तो 1/2 बाहर आ जाएगा, कॉस बचा, तो कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे साइन, तो साइन का टर्म आ जाएगा, जब साइन का टर्म आ जाएगा उसमें 2 पुट करेंगे तो साइन एन पाई आ जाएगा, 2 एन पाई, तो साइन एन पाई पर वैल्यू 0 होता है, तो डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ मैं, 0। पिछले लेक्चर में ऐसे बहुत मैंने किया है, इसका 0 लिख सकते हैं ना, अब समझ गए ना कैसे, कॉस 1/2 बाहर करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे कॉस का, तो साइन में आएगा, तो साइन में जब 2 पुट करेंगे तो साइन 2 पाई 2 एन पाई आ जाएगा, तो 2 एन पाई पर क्या होता है, साइन एन पाई का वैल्यू ही 0 होता है, तो ये 0, सिंपल। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, कोई दिक्कत है नहीं, तो इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस टू अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पर दे दो आप, चलिए ये मैं बाहर कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, इसमें मैं बाहर करता हूँ 1/2n पाई बाहर कर देता हूँ। ठीक है, और ये पाई, तो पाई -2। ठीक है, फिर माइनस दूंगा मैं यहाँ से, पाई -2, फिर इसमें कर देता हूँ मैं 2, इसमें पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, cos 2 पाई, तो cos 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, cos 2 पाई का वैल्यू +1, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आपको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको बाहर कर लिया 1/2n पाई को, फिर इसमें पुट कर दिया 2, तो 2 पुट करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, -1 हो जाएगा, ये +1 इसका होता है तो -1, फिर -2 यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर ये 0 पुट करो तो 0 पुट करोगे सिर्फ क्या आएगा, पाई, और ये -1, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली आपका 1/2n पाई, और ये पाई बाई ये -2 कट गया, तो पाई बचेगा यहाँ पर सिर्फ पाई -2 प्लस पाई। ठीक है, पाई पाई कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस पाई, ये प्लस, कैलकुलेशन यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसमें 2 पुट करना है। ठीक है, फिर 0 पुट करना है इसमें, तो 2 पुट किया मैंने, तो पाई -1 -2, फिर -1, फिर माइनस ये कर देगा तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस पाई आ जाएगा यहाँ पर, 2 माइनस पाई, फिर यहाँ प्लस पाई, तो प्लस पाई कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, सिंपली आपका यहाँ पर बच जाएगा क्या, 1/2
एन पाई, 1/n पाई प्लस यहाँ पर माइनस 1/n पाई। अब सब का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। ये सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही है, बस फार्मूला मैंने इसमें पुट कर दिया है, आप लोग खुद कर सकते हो। और इसका वैल्यू सब इसमें पुट कर देना है। तो ए नॉट का वैल्यू कितना आ गया आपका π-1, तो यहाँ पर पुट कर दो एफ एक्स ए नॉट का π-1/2 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, एन का वैल्यू 0 तो आपका 0 हो गया डायरेक्ट, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn कितना है 1/n पाई, n पाई साइन n पाई x/n, यही आपका आंसर होगा। सिंपल है, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं इसमें। एन पहले देखा कि ऑड इवन नहीं है तो मैंने सी का वैल्यू निकाल लिया और एल का वैल्यू निकाल लिया, एल का वैल्यू 1 आ गया। अब फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने ए नॉट ए एन बी एन का वैल्यू निकाला, उसमें पुट कर दिया बस। पिछले लेक्चर में ऐसा सब मैंने बहुत क्वेश्चन कराया, बहुत क्वेश्चन, ठीक है, वो आप लोग देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया एक क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पर है, जहाँ आपका 1 डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पर, मतलब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन ऐसा किया, मतलब डायरेक्ट इंटरवल दिया हुआ था 0 से समथिंग या -π से π समथिंग, और 1-2 से क्वेश्चन सॉल्व किया था डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पर। यहाँ पर भी आपका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पर दोनों क्वेश्चन कराना जरूरी है। तो आपका फूरियर सीरीज दिया, एक्सपेंशन करना, ठीक है, फूरियर सीरीज निकालना है आपका। ये एफ एक्स दिया हुआ, इंटरवल दिया हुआ, प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि आप प्रूफ कीजिए। तो ऐसा ऐसा मैंने पिछले लेक्चर में तो बहुत सारा किया है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो जाके। अगर वो समझ में आएगा तो ये आपको आसानी लगेगा समझ में। सोल्यूशन हम लोग करते हैं डायरेक्ट। तो सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एन कॉस एन पाई एक्स लिखना है अपॉन एल प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एल का वैल्यू निकालेंगे। तो एल का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ क्या, सी प्लस 12 की जगह 2 दिया हुआ है, सी की जगह 0 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो एल की जगह 1, तो इसलिए एल इज इक्वल टू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब एल इज इक्वल टू 1, तो हम लोग फाइंड करते क्या, यहाँ पर ऑड इवन अगर चेक करना है तो ऑड इवन कहाँ लगता है, -π से π रहता है या -2 से 2 रहता है। अगर चेंज ऑफ इंटरवल हुआ तो नंबर रहेगा, तो -2 से 2 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 से 2 है। अगर -2 से 2 रहता तो हम लोग चेक करते ऑड इवन, ठीक है, इवन रहता तो bn हम लोग 0 कर देते डायरेक्ट, ऑड रहता तो a0 और an 0 कर देते, तो वहाँ पर आसानी होता आप लोगों को निकालने में। लेकिन मैं वो ऐसा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, इसलिए कि हम लोग सब कुछ सीखेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन देखेंगे, सीखेंगे कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। अगर इवन ऑड का मैं क्वेश्चन कराने लगूंगा सिर्फ इवन ऑड का, तो फिर ये भी 0 हो जाएगा या ये 0 हो जाएगा, डायरेक्ट ये 4 से 5 लाइन में खत्म हो जाएगा। तो उससे छोटा छोटा प्रॉब्लम करने की कोई ज़रूरत है नहीं, बड़ा प्रॉब्लम करोगे तो आसानी, छोटा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला लिए हैं, इसलिए मैंने ऑड इवन का ज़्यादा कंसेप्ट नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि अगर इतना रहेगा तो हम लोग bn 0 का करेंगे, इवन रहेगा तो bn, ऑड रहेगा तो a0 और n 0 करेंगे हम लोग, मैं वहाँ बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने लिया नहीं, ठीक है। तो एल का वैल्यू इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, a0 फाइंड करेंगे। तो a0 कैसे फाइंड करेंगे, 1/l, तो 1/1, 0 से 2l, तो 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, c प्लस 2l, तो c प्लस 2l आ जाएगा, तो c का वैल्यू क्या है 0, तो 2 × 1 क्या आ जाएगा 2, समझ गए ना। 1/l, 0 से c से c प्लस 2l, तो c से c प्लस 2l कितना हो गया, वहाँ पर 12 यहाँ पर आ जाएगा, तो 12 के l की जगह 1 है ना, तो 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ये समझ गए ना, यहाँ पर देखो c रहता है, यहाँ पर c प्लस 2l रहता है, ठीक है। c का वैल्यू 0 है तो c का वैल्यू 0, अब l का वैल्यू 1, तो l का वैल्यू 1, तो 0 से 2, ठीक है ना, एफ एक्स डी एक्स। अब 1 का 1 लिखो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है, अब एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स 2 भाग में डिवाइड है, तो एक 0 से 1 के बीच में, एक 1 से 2 है, तो एक लेंगे 0 से 1 एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है πx dx प्लस 1 से 2 π2 - x dx। अब इसको कैलकुलेट करो, पाई का क्या आ जाएगा x² 2, 0 से 1 प्लस, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 2πx - πx²
2 0 1 से 2, ठीक है, सही है ना, सही है। पुट कर दो 1 तो π/2 प्लस 1 पुट करो तो 1/2, 0 का 0 हो जाएगा। और यहाँ पर पुट कर दो सिर्फ 2, तो 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4π माइनस 2 पुट कर दोगे तो 4 2 तो -2π, फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2π, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 तो π/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से π/2 प्लस π/2, ए नॉट का वैल्यू क्या आ गया पाई। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे एन, तो करते हैं, एन क्या आ जाएगा 1/1 0 से 2n, एल का वैल्यू 1 fx, तो fx कितना है fx, तो fx क्या लिखेंगे हम लोग, चलिए तो मैं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं, cos n पाई x/l dx, ठीक है, तो यहाँ से 1/1 तो 1 हो गया। अब दो भाग में बांट, तो एक क्या करेंगे 0 से 1, तो 0 से 1 fx का वैल्यू कितना है πx, तो πx cos n पाई x, l का वैल्यू 1, ठीक है ना, l का वैल्यू हम लोग हमेशा 1 लेंगे, फिर यहाँ प्लस देंगे 1 से 2, क्या है पाई इंटू 2 माइनस एक्स कॉस n पाई x dx, l का वैल्यू 1। अब ये फिर वही जो मैंने पिछले लेक्चर से करवाते आ रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा सिंपली आपका 0 से, इसको मान लो आप u, इसको मान लो v, पाई को बाहर निकाल दो तो पाई बाहर आ जाएगा, तो u को बाहर निकाल दो तो क्या आ जाएगा, चलो इसी के साथ करो, पूरा को मैं u मान लेता हूँ, तो u को बाहर निकालो, और ये cos, तो cos का इंटीग्रेशन साइन n पाई x, और फिर n पाई, ये हो जाएगा 0 से 1 प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर पाई x का क्या आ जाएगा सिंपली पाई x का डिफ्रेंशिएशन 1 cos का साइन n पाई x अपॉन n पाई dx, ठीक है, यहाँ 1 पुट करेंगे तो साइन n पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 सिंपली। पहले मैं इसका कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, फिर इसका कैलकुलेट करूँगा, बारी बारी से कैलकुलेट करना पड़ेगा आप लोगों को, तो इसका फिर कैलकुलेट करूँगा तो क्या आ जाएगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस पाई अपॉन n पाई, और ये साइन का क्या हो जाएगा कॉस, माइनस कॉस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस n पाई अपॉन n पाई, यहाँ x हो जाएगा 0 से 1, तो ये n पाई यहाँ पाई से पाई कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/n² पाई, ये वहाँ 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा cos n पाई माइनस 1, 0 पुट करोगे तो 1 सिंपली, ये आ गया। अब मैं इसका कैलकुलेट करता हूँ, तो इसका कैलकुलेट करूँगा तो क्या आ जाएगा, मैंने इसका कैलकुलेट यहाँ कर दिया, इसका कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसका कैलकुलेट क्या करूँगा, सिर्फ सिंपली पहले u, इसको u मान लो, इसको v मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो u को बाहर निकालो तो पाई 2 माइनस एक्स, u को बाहर किया मैंने, तो इसको भी रेज कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, इसको भी रेज कर देता हूँ, तो उसको कैलकुलेट करूँगा तो क्या आ जाएगा सिंपली आपका पाई 2 माइनस एक्स, फिर कॉस का क्या हो जाएगा आपका सिंपली साइन n पाई x अपॉन n पाई, ये आप कर दो 1 से 2 माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई, तो फिर माइनस पाई आ जाएगा सिंपली, और ये साइन n पाई, सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कर रहा हूँ 1 से 2, ठीक है, ये 2 पाई पुट करोगे तो क्या आ जाएगा सिंपली आपका 0 n पाई ये 0 आ जाएगा पूरा टोटली, ये आपका इसको कैलकुलेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये तो आपका 0 हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पाई, और ये साइन का क्या होगा माइनस कॉस, तो यहाँ माइनस पहले से बाहर करता हूँ कॉस n पाई एक्स अपॉन n पाई, ये आपका हो जाएगा 1 से 2, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है, ऐसे पाई और ये कट गया तो क्या आ जाएगा सिंपली n पाई आपका पहले से था, तो n पाई आप पहले से कर दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपली 1/n² पाई, अरे माइनस था, और यहाँ पर पुट करो, पहले 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा cos 2 पाई n, और ये माइनस cos n पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसका वैल्यू आपका इतना आया,
और इसका वैल्यू इतना आया, तो सिंपली दोनों को ऐड करना है ना, दोनों को तो ऐड करना है, तो एन क्या आ जाएगा सिंपली आपका, इसको मैं ऐसे करता हूँ तो क्या आ जाएगा, कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर पाई, ठीक है, प्लस इसको तो माइनस कर दूंगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा -1 माइनस कॉस 2n पाई, तो कॉस 2n पाई का वैल्यू क्या होता है +1, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 अपॉन एन स्क्वायर पाई, और ये प्लस कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई। अब ये और ये ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई माइनस 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई, तो इसको मैं ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस एन पाई -1, कॉस एन पाई का वैल्यू -1 टू द पावर n, तो 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई -1 टू द पावर n -1, ये आपका आ गया n। अब यहाँ पर आप n का वैल्यू क्या लोगे वो आप पे डिपेंड करता है, n का वैल्यू अगर इवन लेते हो तो n का वैल्यू इवन लोगे तो क्या होगा +1, ये तो आपका 0 हो जाएगा। इस ऑड लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4 अपॉन एन स्क्वायर पाई, वेयर n इज ऑड। यहाँ पर आपको कंसीडर करना है इसको, एक्सपेंशन में चेंज करने के लिए मैं सिंपल फॉर्म में पिछले लेक्चर में ऐसा मैंने बहुत सारा बताया है, तो ऐसे चेंज करने के लिए हम लोग क्या लेंगे n इक्वल टू ऑड। इवन क्यों नहीं लेंगे, अगर इवन लेते हैं तो ये आपका 0 हो जाता है, तो हम लोग को एक्सपेंशन निकालना है, तो एक्सपेंशन निकालने के लिए कोई टर्म रहना चाहिए, तो इसलिए हम लोग n इक्वल टू ऑड लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग bn निकालते हैं, a0 निकल गया, पाई आपका आया an निकल गया आपका, कितना आया -4 अपॉन एन स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे bn, तो bn क्या आएगा 1 अपॉन n, 0 से पहले 1 चलेंगे फिर 1 से 2, तो पाई x साइन n पाई x अपॉन l का वैल्यू तो 1 है, प्लस 1 से 2 पाई 2 माइनस x साइन n पाई x dx, ठीक है। अब इसको पार्ट वाइज इंटीग्रेट कर देना है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, u इंटू भी कर दो, इसको u मान लो, इसको भी मान लो, तो u इंटू भी करोगे तो क्या आ जाएगा, x को बाहर करो सिंपली, साइन का क्या होगा माइनस कॉस, तो कॉस n पाई x अपॉन l, l का वैल्यू 1, तो n पाई आपका कोफिशिएंट है जो आपका आ जाएगा, यहाँ पर आ जा कर दो आपके 0 से 1 माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 0 से 1, फिर x का 1, तो पाई का पाई हो जाएगा सिंपली, x का 1 हो जाएगा, फिर साइन का माइनस कोस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस n पाई x अपॉन n पाई, ठीक है। फिर आप प्लस दो, ये है ये प्लस यहाँ पर, ठीक है। इसको करो, तो इसको करोगे तो इसको ऊपर एडजस्ट करता है छोड़ दो, ठीक है। इसका करोगे तो क्या आ जाएगा साइन का माइनस कोस, तो माइनस यहाँ पर कर दो कॉस n पाई x अपॉन n पाई, ये इसको दे दो आप 1 से 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, इसको करो तो क्या आ जाएगा सिंपली माइनस पाई इंटू माइनस पाई करोगे ना तो 2 पाई का कॉन्स्टेंट और माइनस पाई एक्स का माइनस पाई एक्स का 1, साइन का माइनस कॉस, तो ये प्लस कॉस n पाई x अपॉन n डी एक्स, इतना आपका आया। ये आपका याद करना है क्या कि आपका u इंटू भी, इसको भी आप u मान लो, इसको आप भी मानो, सिर्फ इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग रहा है। 12th क्लास का मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में पूरे से इसका पढ़ाया था, आइलेट पढ़ाया था मैंने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसी पर डिपेंड कर रहा है पूरा। अब यहाँ पर देखो, इसको 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 पुट करो तो -1 और ये 1, तो कॉस n पाई अपॉन n पाई, ठीक है। देखो इसको कॉस, तो कॉस का साइन में कॉस का फिर इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, तो साइन में 1 पुट करोगे तो साइन n पाई का वैल्यू क्या आता है 0। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि पिछले लेक्चर में ऐसा मैंने बहुत बार किया है, मैंने बताया है, ठीक है, ये 0। अब सिमिलरली इसका कॉस है तो ये फिर साइन में आएगा इंटीग्रेशन, तो साइन में 2 पुट करो तो साइन n पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर सिर्फ सिंपली आप 2 पुट कर दो, तो 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा सिंपली 2 पुट करो इसमें माइनस पाई 2 -2, ठीक है, और ये कॉस 2n पाई अपॉन n पाई, फिर माइनस दे दो, फिर यहाँ 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो 1 1 1 प्लस 1 प्लस माइनस, यहाँ पर आप करोगे तो फिर आ जाएगा कॉस n पाई अपॉन n पाई, ठीक है, तो यहाँ माइनस
और ये फिर पहले से माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये आपका 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका कट गया, तो ये आपका सिंपली क्या आ जाएगा 0। ठीक है, मतलब बी एन का वैल्यू क्या आ गया, सिंपली आपका 0 आ गया। बी एन का वैल्यू आपका क्या गया 0। तो हम लोग ए नॉट एन और बिलो का वैल्यू सब उस पर पुट कर देंगे। एफ एक्स क्या गया आपका सिंपली, तो एफ एक्स ए नॉट अपॉन 2, तो पाई अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन एन एन, तो 4 अपॉन पाई कर दो, और यहाँ पर सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी और 1 अपॉन एन स्क्वायर कर दो कॉस एन पाई एक्स कर दो। एन था एल, अब बी एन का वैल्यू क्या आ गया आपका 0 आ गया, वी एन का वैल्यू क्या आ गया आपका 0। ठीक है ना, बी एन का वैल्यू 0। अब इसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करना है तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ एन का वैल्यू पुट कर दो आगे एक्सपेंशन में। एफ एक्स क्या है आपका, कोई भी ले लो एक्सपेंशन, उसको छोड़ दो बाद में, तो पाई बाई 2 माइनस 4 अपॉन पाई एन इज इक्वल टू 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा सिंपली 1 अपॉन 1 का स्क्वायर कॉस एन पाई प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर कॉस 2 पुट कर दो 3 एन पाई प्लस 1 अपॉन 5 इसका स्क्वायर कॉस 5 एन पाई डॉट इन्फिनिटी। आप क्या करेंगे, सिमिलरली मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो एफ एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा सिंपली आपका आ जाएगा 0, यह आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 4 अपॉन कॉस 0 1 1 1, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का 3 का स्क्वायर प्लस 1 का 5 का स्क्वायर डॉट डॉट इन्फिनिट। इसको राइट साइड कर लोगे तो क्या आ जाएगा सिंपली आपका प्रूफ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 5 का स्क्वायर डॉट डॉट ये आपका 5 स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे सोचना है, बस कुछ नहीं करना था, सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आप लोग ढंग से करना, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो सकता है, बात की बात है वो, समझे। तो इसको आप लोग ढंग से पहले पार्ट वाइज कैलकुलेशन करना, क्योंकि बहुत थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, है ये है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन चेंज ऑफ इंटरवल में आ गया, तो चेंज ऑफ इंटरवल में कुछ करना नहीं था, सिर्फ एन पाई एक्स कर देना था, एल की जगह पाई कर देना था, बस पाई की जगह एल करना था, जो मैंने स्टार्टिंग में थ्योरी बताया। मतलब ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम लोग इसके बाद हाफ रेंज पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है फूरियर सीरीज का।